जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक महीना क्यों है शुभ। जानिए नियम जो बढ़ाते हैं सुख, समृद्धि और सौभाग्य। कार्तिक मास के समान कोई अन्य मास नहीं है, इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि कार्तिक मास के नियम। आपको कार्तिक मास में किन किन जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। सूर्य देव को जल कब चढ़ाना चाहिए। कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। वैसे तो कार्तिक मास में बहुत सारे नियम संयम का पालन करने का विधान होता है। 7 अक्टूबर से कार्तिक माह की शुरुआत होने जा रही है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। बता दें कि श्री हरि विष्णु के प्रिय माह कार्तिक में की गई पूजा पाठ, अनुष्ठान, स्नान, दान से न सिर्फ पापों का नाश होता है बल्कि सुख, सौभाग्य और धन में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही आरोग्य का वरदान मिलता है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान और सूर्य उदय से पहले दीपदान का महत्व है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस मास में चातुर्मास का समापन होता है। कार्तिक मास 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 5 नवंबर को खत्म हो रहा है। हालांकि कार्तिक माह में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जानते हैं कार्तिक माह में क्या करें और क्या ना करें। नदी में स्नान करना। कार्तिक के पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने की मान्यता है। कहते हैं कि कार्तिक महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए नदी में स्नान न कर सके तो घर में ही नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल मिला करके स्नान करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी पौधे के सामने दिया जलाना। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। पूरे महीने में संध्या काल में तुलसी में घी का दीपक लगाकर पूजा करने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए। भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं कि इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और साधक को धन प्राप्त होता है। साथ ही इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा और पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। दान करना। इस माह का निस्वार्थ भावना से किया दान कभी खाली नहीं जाता है। लेकिन अगर कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन, कंबल का दान करना उत्तम माना जाता है। दीपदान। कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है, इसलिए मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप जलाएं। ऐसा कहते हैं कि इससे उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय सूर्य उदय के बाद 1 घंटे के भीतर होता है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी और वातावरण शांत होता है। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। कार्तिक माह में इन कामों से दूरी बना करके चलें। कार्तिक महीना में ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखना बेहद जरूरी होता है। कार्तिक माह
चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है, इसलिए इस दौरान पलंग का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। कहते हैं इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और गलत विचार नहीं आते हैं। कार्तिक माह में तामसिक भोजन गलती से भी न खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन का सेवन न करें। ऐसा करते हैं इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कार्तिक माह में शराब का भी सेवन करने से बचे। शराब का सेवन अच्छा नहीं माना जाता है। कार्तिक मास आत्मिक शुद्धि, दया, दान, भक्ति का महीना होता है। जो व्यक्ति इस माह में नियम पूर्वक पूजा पाठ, स्नान, दान, व्रत और साधना करता है, उसे अक्षय पूर्ण दीर्घायु और धन समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कहा गया है कि इस महीने की भक्ति करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।